नमस्कार सभी को। हमारी बात राजस्थान हिस्ट्री पर चल रही थी, वो भी आधुनिक राजस्थान में। और हमने कल प्रजामंडल पे बात की थी कि भाई हाड़ौती प्रजामंडल पढ़ा था 1934, नैनूराम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद। फिर हमने पढ़ा था कोटा प्रजामंडल जो 1939 में बना था, नैनूराम शर्मा भी इसमें मेन थे और भिन्न हरी। तो ये दोनों में नैनूराम शर्मा आ रहे थे कि भाई एक तो हाड़ौती प्रजामंडल जिसमें नैनूराम शर्मा और कोटा प्रजामंडल जो 1939 उसके जस्ट 5 साल बाद में बना था, उन दोनों में पंडित नैनूराम शर्मा आते हैं। और कोटा प्रजामंडल में अभिन्न हरी साथ में जुड़ते हैं। प्रथम अधिवेशन जो होता है 1939 में जो मांगरोल 12 में होता है, जिसका आयोजन करता तो होते हैं अभिन्न हरी और अध्यक्ष होते हैं पंडित नैनूराम शर्मा। दूसरा होता है 1940 कोटा के अंदर, जिसमें अभिन्न हरी अध्यक्ष होते हैं। उसमें एक बात जरूर याद रखनी है कि भाई विजय सिंह पथिक अगर कहीं आए थे तो उसी अधिवेशन में आए थे कोटा प्रजामंडल के दौरान। तो इतनी हमने बातें पढ़ी थी। फिर उसी के आगे हम आज बात करेंगे ये वैसे जैसे कि भाई बूंदी और जयपुर की 1931 में, तो ये आपको सन जरूर याद रखनी पड़ेंगी। उसी प्रकार आज हम बात करेंगे हाड़ौती प्रजामंडल वैसे 1934 में, और उसी साल अपना जो मारवाड़ प्रजामंडल है उसी की बात करेंगे। ये भी हाड़ौती प्रजामंडल की तरह 1934 में ही बना था। तो ये मतलब कंपैरिजन में याद रख लेना कि भाई बूंदी और जैसे जयपुर हो गया तो वो एक में हो गया 1931 में, वैसे ही मारवाड़ और हाड़ौती 1934 के अंदर। तो ये थोड़ा याद रख लेना कि भाई कंपैरिजन में। और आदमियों की हम लास्ट में चर्चा कर लेंगे भाई कौन क्या था। तो इसमें इस समय यहाँ पे प्रजामंडल के समय यहाँ पे शासक तो उमेद सिंह था। उमेद सिंह तो एक भला इंसान था। और इसका जो पीएम था मतलब प्रधानमंत्री वो थे सुखदेव प्रसाद। तो सुखदेव प्रसाद यहाँ के प्रधानमंत्री थे। और इनके ये वैसे कश्मीरी पंडित थे, मगर यहाँ पे जब कार्य वगैरह करने के लिए आए और यहाँ पे प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त हो गए। और लास्ट में जाते जाते इनकी जो नीतियाँ थी वो गलत थी। मतलब शासक उमेद सिंह तो जैसे एक अच्छे शासक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो उमेद पैलेस का निर्माण करवाया था आकाश रात के दौरान, तो उसी से वैसे ही यहाँ पे ये ठीक इंसान बताते हैं। मगर ये सुखदेव प्रसाद थे, इनकी नीतियाँ गलत थी, तो इन्हीं के कारण वहाँ पे जन विद्रोह होने लग गया था कि भाई ये गलत चीज़ है, ये ऐसे वैसे। इसका सबसे मेन विरोध तो जयनारायण व्यास के नेतृत्व में यहाँ पे किया गया। और अगर हमें कोई पूछे कि भाई सबसे पहले जन जागृति का कार्य किस रियासत में हुआ था, वो था मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ में हुआ था, मारवाड़ रियासत के अंदर। तो ये थोड़ा याद रख लेना। यहाँ पे जो जन जागृति का कार्य था वो क्या था, यहाँ पे 2-3 संस्थाएं थी, जैसे मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ का 1920 में स्थापना होती है। हाँ, मारवाड़ सेवा संघ का 1920 में स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? एक ही आदमी है जो जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास इसकी स्थापना करते हैं और अध्यक्ष जो है दुर्गा शंकर को बनाते हैं यहाँ पे। तो दुर्गा शंकर को यहाँ पे अध्यक्ष के पद में नियुक्त करते हैं। मारवाड़ सेवा संघ 1920 जयनारायण व्यास के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अध्यक्ष दुर्गा शंकर को बनाया जाता है। और इसने सबसे पहले जन जागृति का कार्य किया था। मैं इससे पहले भी चल रहा था, मगर ये संस्था के रूप में अगर जन जागृति का कार्य किया था तो मारवाड़ सेवा संघ ने किया था। और जो हमने एक तोल आंदोलन पढ़ा था वो भी इसके द्वारा समर्थन दिया गया था कि तोल आंदोलन का समर्थन किसने किया था, तो ये भी याद रख लेना। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में बना था, जयनारायण व्यास और अध्यक्ष थे दुर्गा शंकर। तो एक तो संस्था ये हो गई। एक हमने जैसे पहले भी बात की है, मारवाड़
मरुधर हितकारिणी सभा, जिसका बाद में मारवाड़ हितकारिणी सभा के रूप में स्थापना की गई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 है इसकी वैसे तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की, क्योंकि 18 में इसकी स्थापना होती है। जैसे इसका नाम मरुधर के नाम से होती है। मरुधर की 1918 में होती है। चांदगढ़ सुराणा ने इसकी मरुधर हितकारिणी के रूप में इसकी स्थापना की थी 1918 में। बाद में एक महत्वपूर्ण कार्य न कर सके और ज़्यादा चल न सके, क्योंकि मेन लीडरों का इसके ऊपर हाथ नहीं था। फिर इसको जयनारायण व्यास ने पुनर्गठित किया था। यह मरुधर हितकारिणी सभा थी ना, इसका पुनर्गठन जयनारायण व्यास ने किया था 1923 में, और इसका 23 में नाम बदल कर दिया जाता है मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो ये दोनों सन याद रख लेना। अगर कोई पूछ ले कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का स्थापना कब हुई थी, तो वो थी 1918 चांदगढ़ सुराणा। और बाद में इसका अगर ये पूछ ले कि मारवाड़ हितकारिणी सभा, तो इसका पुनर्गठन जो मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन के रूप में किया गया था, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन। और जयनारायण व्यास है, उन्होंने इसका गठन किया गया था। और इसके द्वारा जो अपना हमने एक पढ़ा था कि भाई तौल आंदोलन, सुराणा, तो तौल आंदोलन इसी ने चलाया था। ये जो 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा के नेतृत्व में बनी थी, उसी ने तौल आंदोलन चलाया था। हमने तौल आंदोलन की पहले बात कर चुके थे कि भाई जो मारवाड़ में पहले जैसे आज 1 किलोग्राम 1 केजी में हमारे 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही उस टाइम एक शेर में 100 तोड़ होते थे, 100 तोड़ा। तो उसी के खिलाफ चलाया गया था, क्योंकि ब्रिटिश भारत में 80 होते थे तोड़े। तो वो सुखदेव प्रसाद ने ये नियम कर दिया कि भाई हमारे यहाँ 100 क्यों लेते हैं, ब्रिटिश भारत में 80 ले होते हैं। तो उसी के हिसाब से हम भी ये चालू करेंगे कि 80 तोड़ों का एक शेर करेंगे। तो उसके खिलाफ जो आंदोलन चला था वो था तौल आंदोलन। नेतृत्व चलाने वाला चांदमल सुराणा, जो मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में करते हैं, उन्होंने चलाया था। फिर जो जयनारायण व्यास है, उन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा का इसका गठन कर दिया था। और इसको जो समर्थन है तौल आंदोलन को, उसको समर्थन दिया था मारवाड़ सेवा संघ ने। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रख लेना कि भाई तौल आंदोलन किसने चलाया था। तो फिर इनको इस आंदोलन में जीत मिल गई थी। सुखदेव प्रसाद ने बोला कि ठीक है भाई, राजा ने बोला कि वापस 100 कर दो, 80 की जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने, तो कर दिया गया। बोले ठीक है साहब, और बताओ। फिर इसी मारवाड़ हितकारिणी सभा ने फिर आगे चल के चलाया था मादा पशुओं के निष्कासन पे जो रोक लगाने का कार्य था, उसके खिलाफ जो वो था मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा ही चलाया गया था। यही होता था कि भाई जब मादा पशुओं का निष्कासन करने लगे, तो व्यास जी ने बोला कि भाई हमारे जो पशु बाहर जाएंगे तो हमारे यहाँ दूध दही उनकी कमी होगी, जैसे घी वगैरह की कमी होगी, खाद की कमी होगी, तो इसका गलत इफेक्ट जाएगा। बोले आपके ऊपर जो सामंत है वो पहले ऐसे रुपए मांगता था, तो उसके बदले उनको जो फसल कटती थी उसी पे देना पड़ता था, बल्कि अब तो ये जो मादा पशुओं के निष्कासन के ऊपर छूट दे दी थी। तो उस टाइम वो होता था कि भाई सामंत ले लेता था कि भाई चलो आपका पशु है वो मेरे को गाय दे दो, आगे जाके मैं बेच दूंगा। तो उसी हिसाब से चलने लग गया था। तो भाई मादा पशुओं के निष्कासन पे रोक लगाने के लिए जो जयनारायण व्यास है उन्होंने मारवाड़ हितकारिणी के सभा ने ये आंदोलन चलाया था कि भाई मादा पशुओं के निष्कासन पे रोक लगाई जाए। इससे गलत इफेक्ट जाता है कि भाई दूध दही का भी कमी होगी, खान पीने में भी इफेक्ट पड़ेगा, और सामान जो है वो धन की बजाय पशुएं अब बैठना शुरू कर देगा, इनसे कम दामों पे ले लेगा कि भाई आपका इतना कोई हो पशु में ले जाओ, फिर भी 12,000 रुपया में बेच देगो। तो इसके खिलाफ भी आंदोलन कौन चलाए हो? मारवाड़ हितकारिणी सभा। तौल आंदोलन के खिलाफ भी वही चलाए हो। और जो एक हम पढ़ते हैं कि मारवाड़ में
जैसे आजकल नौकरियों में होता है कि भाई राजस्थानी साहित्य ज़्यादा जोड़ो, राजस्थानी बोलियाँ, मतलब राजस्थानी के बारे में ज़्यादा पूछो ताकि बाहर के लोग कम आए अपने पास नौकरी के लिए। उसी समय यहाँ पे भी ऐसे कर दिया था कि भाई मारवाड़ में अन्य लोगों द्वारा जो नौकरियां प्राप्त करने लगे थे, जैसे अंग्रेज भी बोलते थे कि थाला काम का कोनी निसलडा आदमी ही केवरो चालता है क्यों कर जाए माना पर भरोसा को नहीं मैं मारो आदमी नियुक्त करांगा। जहाँ अंग्रेजा को हस्तक्षेप के कारण नौकरी भी जान लागी भी खिलाफ अगर कोई आंदोलन चलाए वो भी हो मारवाड़ हितकारिणी सभा की, भाई क्षेत्रीय लोगों को बढ़ावा दिया जाए, उसमें मारवाड़ी को ज़्यादा शामिल किया जाए। उसकी तो ये मारवाड़ हितकारिणी ने 3 आंदोलन चलाए थे, एक तो तोल आंदोलन, एक मादा पशुओं के निष्कासन पर, एक वो मारवाड़ में नौकरियों में मारवाड़ के लोगों को ज़्यादा भागीदारी दी जाए। तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। और इसकी स्थापना मरुधर हितकारिणी के रूप में 1918 में चांदमल सुराणा ने की थी। बाद में इसका पुनर्गठन करके नाम इसका बदल दिया गया मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 जयनारायण व्यास के द्वारा। और तोल आंदोलन चलाया था मादा पशुओं के निष्कासन पे और नौकरियों में बढ़ावा दो। तो इनकी जीत थी। बाद में इनके सभी मांगे मान ली गई थी कि मादा पशुओं के निष्कासन पर भी रोक लगा दी गई थी। मारवाड़ में जो स्थानीय लोग थे उनकी भागीदारी भी नौकरियों में ज़्यादा कर दी थी। तो भाई ये एक मेन कारण हो गए थे कि भाई राजा एक संगठन द्वारा दबाया जा सकता है, तो भाई इसी कारण मारवाड़ प्रजामंडल की भी स्थापना की जाए। फिर आगे चल के फिर ये लगा कि भाई ये संगठन, क्योंकि एक लंबा टाइम चल जाता है ना जो संगठन, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाता है। तो इसी के ध्यान में रखते हुए हमने पढ़ा था कि उसी वो ध्यान में रखते हुए मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। बाद में संगठन जैसे जैसे कमज़ोर पड़ने लगे तो फिर मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया 1929 में। क्योंकि जाहिर सी बात है सुखदेव प्रसाद ने जो नियम बनाए थे वो मारवाड़ हितकारिणी सभा ने सभी ने रद्द कर दिए थे। तो फिर शासक उसको दबाने के लिए खुद के संगठन भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे और धीरे धीरे वो संगठन कमज़ोर हो गए। तो इन्होंने एक तरीका निकाला कि भाई हम एक अलग नाम से संगठन बनाएंगे ताकि नया संगठन होगा वो मजबूत भी होगा, ज़्यादा कार्य भी करेगा। तो उसी के हिसाब से मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का 1929 में गठन किया गया। वो एक आदमी को आपको याद रख लेना है, जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास इसका स्थापना करते हैं मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का 1929 में। फिर जैसे स्थापना कर ली फिर ये बोले कि भाई अधिवेशन बुलाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें इसके अंदर। तो इन्होंने जोधपुर में अधिवेशन बुलाना चाहा। तो भाई जैसे शासक को पता लगा, सुखदेव प्रसाद को पता लगा, तो भाई बोले हमारे खिलाफ अत्ता बोले काम कर दिया, बोले अत्ता नियम रद्द करवा दिया थे, तेरी अत्ती के औकात बोले मेरे राज्य में तू कर ले। अब भाई जिन कर लिया गिरफ्तार। फिर हम जैसे पढ़ते हैं कि गांधी जी ने जो इरविन समझौता किया था उसी के तहत राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जा रहा था, उसी के हिसाब से इनको भी छोड़ा गया। क्योंकि पहले इनको बंदी बना लिया गया 29 में इन्होंने वो योजना बनाई थी कि जोधपुर में हम अधिवेशन करेंगे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जैसे अंग्रेजों के साथ गांधी जी का समझौता हुआ है तो इनको भी रिहा किया गया। व्यास जी चलो बोरिया बिस्तर सामटो निकलो। बोले व्यास जी अब काला बदमाशी करिए, तो बोले कोई कौन छुटाओ गो, बोले गांधी जी भी कोई कौन बट्टा गो। जब बाद में तोड़ निकालो कि भाई आपने कि भाई एक जगह ही रोक को नहीं समाचार पत्र और जो अधिवेशन पे एक जगह ही हमारी रोक नहीं थी, वो था अजमेर। तो अजमेर में इन्होंने अधिवेशन करने की सोची। तो भाई जयनारायण व्यास ने लोग पूछो कि भाई बड़े अति दूर कौन करसी, क्योंकि भाई अंग्रेजों का शासन था वहाँ पे, कोई रोक नहीं लगाता था। इनको भी पता था कि भाई और कहीं करेंगे तो वापस शासक पकड़ लेगा। तो भाई बोले एक ही जगह है आपने अंग्रेजा को जड़े शासन है अजमेर। बीजों समाचार पत्र निकालता मतलब चोखा आदमी को आनता जना अजमेर में सोची जना जब जयनारायण व्यास ने भी लाग्यो कि भाई कोई कौन जागो, लोग भी क्यों बोले अति दूर कौन जागो। जब बोले एक काम करो, बोले पुष्कर में रख दिया। बोले पुष्कर में क्यों, बोले धार्मिक स्थल है, बाबा को यहाँ है कि भाई लोग आ गए वैसे घूम भी आवा, ये माने व्यवस्था तो करा रहे मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के लोगों द्वारा। तो इसका प्रथम अधिवेशन यहाँ पे रखा गया।
तो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन पुष्कर में रखा गया था। कब? 1931 में। और जो इसके अध्यक्षता करते थे वो किया था वो चांदगढ़ शारदा ने। तो मारवाड़ देशी राज्य परिषद का प्रथम अधिवेशन 1931 चांदगढ़ शारदा ने अध्यक्षता की थी और जो पुष्कर में किया गया था। तो इसी के हिसाब से फिर आगे चल के जन जागृति का कार्य हुआ। फिर लोग इकट्ठे हुए कि भाई हमें लोग प्रजामंडल बना रहे हैं, क्योंकि 31 में 2 जगह बन चुके थे, एक जो बूंदी था और एक जयपुर था। तो ये बड़े बड़े बन चुके थे, तो इन्होंने भी सोचा कि अब हमको भी बनाना चाहिए। तो अब आएगा इसका, इतनी देर तो हम इसकी भूमिका पढ़ रहे थे। वो था 1934 में इसका गठन किया गया। तो ये 2 प्रजामंडल 34 में बने थे, हाड़ौती और मारवाड़। एचएम के नाम से याद रख लेना। एचएम अपना एक ब्रांड भी चलता है उसी के हिसाब से कि भाई एचएम उनके नाम से याद रख लेना। एम से मारवाड़ और एच से हाड़ौती। तो ये 1934 के अंदर ये थोड़ा याद रख लेना। और जो इसकी स्थापना कर रहे थे वो अपने एक ही आदमी मैन थे, अपने जयनारायण व्यास। तो भाई अगर कोई मारवाड़ में कोई भी चीज़ का पूछ ले, जयनारायण व्यास लगा देना। बस एक मारवाड़ हितकांडी जो सभा थी उसका चांदगढ़ शारदा वो चांदमल सुराणा थे। तो ये एक ही अलग रखना पड़ेगा कि भाई मारवाड़ हितकांडी सभा जो चांदमल सुराणा। बाकी जो भी आए कि भाई ये इसकी स्थापना किसने की थी, तो जयनारायण व्यास तो हर में होगा। तो ये थोड़ा याद रख लेना। और इसमें जैसे भंवरलाल सराफ भी थे। सराफ चाय को है सराफ जी, हाँ। तो ये थोड़ा याद रख लेना कि भाई जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ और छगनलाल चौपासनी वाला। वैसे इनका नाम तो छगनलाल ही था, चौपासनी वाला तो इनके गांव का नाम था। तो इनके आगे चौपासनी वाला लगा दिया गया था कि भाई थे बड़े गाँव ना, बोले मैं भी मेरा गांव को नाम रोशन करूँगा, जब बोले मेरा नाम आजू छगनलाल चौपासनी वाला। तो 3 व्यक्ति हमने पढ़ लिए, एक जो जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, छगनलाल चौपासनी वाला। जो ये भंवरलाल सराफ थे इनको यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये थोड़ा याद रख लेना कि भाई प्रजामंडल का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, वो थे भंवरलाल सराफ। कि भाई आपने एक शराब चा चल है, जब सगड़ा बोले एकदम शाम तो कौन रखा को, बोले शराब चा ही रखा को, बोले बा नाम ही रख लो। और इसमें एक याद रखो तो एक गणेश लाल थे। तो ये भी इसमें इसकी स्थापना में सहयोग करते हैं। और इनकी जो एक कविता है वो जरूर याद रख लेना कि गरीबों की पुकार। तो गरीबों की पुकार किसकी थी, गणेशी लाल की थी। तो ये थोड़ा याद रख लेना कि भाई इनके 4 लोग शामिल थे, जयनारायण व्यास, छगनलाल चौपासनी वाला, भंवरलाल सराफ को अध्यक्ष बनाया गया, गणेशी लाल को ये भी शामिल थे। और इन्होंने पुस्तक लिखी थी गरीबों की पुकार। तो ये थोड़ा याद रख लेना। भाई स्थापना तो कर दी, ठीक है, बाद में काम भी बढ़िया बढ़िया करया, सही काम ही हुआ। फिर आगे चाल के जब भारत छोड़ो आंदोलन भाई एक जड़ा अपने, तो गांधी जी एक बीज बोगा कहन बोगा भाई बाद में 1982। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रजामंडल के लोग बोलिया वे भी शामिल हो श्या, जहाँ शासक बोले ये थोड़ी हो मन पूछ रो बोले थारा पूछेंगे वह है, बोले बाहर बता दूं। तो जयनारायण व्यास मेन नेता थे, बोले आन गिरफ्तार करो, बोले क्या करा, बोले सिवाना अकेला में ले जाओ। तो सिवाना के किले में जयनारायण व्यास को
नज़रबंद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भाग लेने के। जब भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में प्रजामंडल भाग लेना चाहता था तो उसमें जयनारायण व्यास को सिवाना किले में नज़रबंद कर दिया गया। बोले और भी नेता हैं भाई, फुदक सिंह बोले औरान जालौर के किला में। औरों को अगर कहाँ पे नज़रबंद किया गया था, जालौर के किले में नज़रबंद किया गया था, और जयनारायण व्यास अकेले थे जो जिनको सिवाना के किले में नज़रबंद किया गया था। ये थोड़ा याद रख लेना कि भी कि भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को कहाँ नज़रबंद किया गया था, सिवाना के किले में, और अन्य को जालौर में। उससे पहले इनके जो ये कार्य कर रहे थे उसके खिलाफ जब 1929 में इनको जब मारवाड़ हितकार देशी राज्य परिषद के अध्यक्ष मतलब संस्थापक के रूप में जाने लगे, इनकी खाती ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगी, तो भाई शासक ने इनके जोधपुर आने पे बैन लगा दिया था कि भाई अथे आजू आग उन सको, प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दियो। फिर बम्बई चला गया, बड़े गन आपका जो अपना राजस्थान का संगठन चल रहा है, कार्य भी करियो, बीजा समाचार पत्र भी निकालियो, बीजा भी काम कौन चलियो। फिर गंगा सिंह आकर मतलब जब फिल्मा वगैरह में काम करने लगा तो गंगा सिंह ने पता लग गया कि भाई ये तो बड़ो राजनेता एक फिल्म में काम करे, जो बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह। उनको पता लगा तो उन्होंने पत्र लिखा जयनारायण व्यास को कि व्यास जी थे आज फिल्म में तो काम करोगा मत, पैसा चाहे धन चाहे जो भी चाहे सहायता मत कर बोले, सहायता बस महाराज इतनी चाहे कि जोधपुर में प्रवेश दिवा दो। बोले कोई बात को नहीं। फिर गंगा सिंह के आग्रह पर इनके जो जयनारायण व्यास थे इनके जोधपुर के प्रतिबंध को हटा दिया गया था। तो ये याद रख लेना कि भाई किसके द्वारा प्रतिबंध हटाया गया था, किसकी सिफारिश के द्वारा, तो वो थे गंगा सिंह। तो भाई जिन सिवाना किला में भी नज़रबंद कर दिया गया था 1942 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये था हमारा मारवाड़ प्रजामंडल। और इसमें जो 2 दिवस याद रख लेना, एक तो था अपना कर्षणा दिवस और एक शिक्षा दिवस। कर्षणा दिवस था जो तो बॉम्बे में बनाया गया था और ये जोधपुर में। तो ये याद रख लेना ये कर्षणा दिवस तो कहाँ पे मनाया गया था, जो बॉम्बे में था, और जो जोधपुर में था वो शिक्षा दिवस था। तो ये दोनों दिवस आपको याद रख लेने होंगे, और इनके दोनों की सन तो वैसे 1936 ही है, डेट कोई पूछेगा नहीं, पर भी शिक्षा दिवस की तो याद रख लेना कि 21 जून 1936 को। कृष्णा एक जोधपुर की महिला होती थी, जो मतलब लड़की थी जिसको गिरफ्तार वो अगवा कर लिया, किडनैप हो गया था इसका, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने विरोध किया कि भाई शासक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, शासक के द्वारा कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। इसके कारण इस कृष्णा दिवस मनाया गया बॉम्बे के अंदर। यहाँ के जो व्यापारी थे जो बॉम्बे में थे मारवाड़ के, उन्होंने ये दिवस मनाया गया था बॉम्बे के अंदर 1936 में। और शिक्षा पर जब प्रतिबंध और प्रतिबंध लगा रखा था सरकार ने, और फीस भी ज़्यादा कर रखी थी कि भाई जो भी करेगा उसमें मतलब प्रतिबंध ऐसे ही हो जाता है कि भाई ज़्यादा फीस कर दी थी, तो लगभग प्रतिबंध सही हो गया था ये, तो उसके खिलाफ किया गया था। शिक्षा दिवस मनाया गया था 21 जून 1936 जोधपुर के अंदर। तो ये कोई पूछ ले भाई किस प्रजामंडल से संबंधित है ये दोनों दिवस, तो ये मारवाड़ प्रजामंडल से 1936, एक बॉम्बे एक जोधपुर में। तो ये थोड़ा याद रख लेना। और फिर एक कार्यकर्ता का नाम हम सुनते हैं बाल मुकुंद बिसा। मारवाड़ प्रजामंडल के एक कार्यकर्ता थे, इन्होंने जोधपुर में खादी भंडार की भी स्थापना की थी। तो वह मारवाड़ प्रजामंडल जुड़ेड़ा हाजना शासक छोटा तो हाथ को नहीं, बाहर पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया जोधपुर की। जोधपुर की जेल में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और वही 19 जून 1942 तो 19 जून 1942 को जब इन्होंने विरोध किया कि भी खाना वगैरह कैदियों की रहने की व्यवस्था ढंग से नहीं है, खाना वगैरह भी अच्छा नहीं है, जना शासक बोले और कहते 56 भोग दिया जेल में। बोले एक तो काम ही चोखा करे और ऊपरों बाद में जेल में आया बाद में नाटक और करे, बोले मिले तो सुखा ले, बोले ये थोड़ी खा लूँ यूँ सको, तो बोले मैं भूखो ही रह जाऊँ, बाइडो कर दी भूख हड़ताल।
भूख हड़ताल के दौरान इनकी 19 जून 1942 को मृत्यु हो जाती है। तो भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? बाल मुकुंद बिस्सा को, जिसको हम जतिन दास कहते हैं राजस्थान का, ये याद रख लेना। तो अगर कोई पूछ ले कि भाई राजस्थान का जतिन दास, तो बाल मुकुंद बिस्सा थे, जिन्होंने जोधपुर की जेल के अंदर भूख हड़ताल की थी कि कैदियों के साथ ढंग से व्यवहार नहीं हो रहा, खाना अच्छा नहीं दे रहा। तो 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो इनको राजस्थान का जतिन दास भगत सिंह के दोस्त थे, जिन्होंने जेल के अंदर भूख हड़ताल की थी, उनकी मृत्यु हो गई थी फिर जतिन दास की। तो इनको भी बाल मुकुंद बिस्सा को भी राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। तो ये थोड़ा याद रख लेना। और एक दो महिलाओं को भी नाम याद रख लेना कि भी जो मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई 2-3 महिलाओं के नाम आपको याद रख लेते हैं। जैसे एक तो सावित्री देवी होगी, एक महिमा, जो महिमा देवी है उन्होंने सत्याग्रह भी चलाया था मारवाड़ के अंदर। जोधपुर जो रियासत थी उसके अंदर सत्याग्रह भी महिमा देवी ने ही चलाया था, ये थोड़ा याद रख लेना। तो महिमा देवी को थोड़ा सा ज़्यादा याद रख लेना कि भाई किसने सत्याग्रह चलाया था, तो वो थी महिमा देवी। और एक रमा देवी थी। तो इन महिलाओं के भी आपको नाम याद रख लेने हैं कि भाई मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई महिलाएं कौन सी थी। एक तो सावित्री देवी, महिमा देवी, रमा देवी। तो महिमा देवी का ये भी याद रख लेना कि भाई सत्याग्रह किसने किया था मारवाड़ के अंदर, तो वो थी महिमा देवी। महिमा देवी किंकर। तो ये थी। और जयनारायण व्यास का हम प्रजामंडल के व्यक्तित्व के रूप में हमने पिछली क्लासों में डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, वरना प्रजामंडल तो यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, ये था अपना मारवाड़ प्रजामंडल। धन्यवाद।